स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काशी ज्योतिष केंद्र में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे गोमेद और ओपल दो रत्नों को क्या एक साथ धारण किया जा सकता है। विषय बड़ा रोचक है, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, क्योंकि गोमेद राहु का स्टोन है और ओपल शुक्र का स्टोन है। शुक्र और राहु ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रिय माने गए हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम इस पर चर्चा करें तो गोमेद और ओपल दोनों रत्न को एक साथ धारण किया जा सकता है, लेकिन इसे धारण करने का नियम और विधान जानना जरूरी है। तो ओपल रत्न शुक्र ग्रह से जुड़ा है और गोमेद ग्रह रत्न राहु से जुड़ा है। शुक्र ग्रह का सबसे प्रिय ग्रह होता है राहु। ओपल रत्न पहनने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। गोमेद रत्न पहनने से राहु के नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा मिलता है। ओपल रत्न पहनने से वैवाहिक जीवन सुधरता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। वहीं गोमेद रत्न पहनने से एकाग्रता बढ़ती है और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। ओपल रत्न को वृषभ, तुला, कुंभ और मकर राशि के लोग पहन सकते हैं। वहीं गोमेद रत्न को वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लोग पहन सकते हैं। तो इसे धारण करने के अनेकों विधान हैं, नियम हैं। यदि नियम के साथ किसी भी रत्न को आप धारण कर रहे हैं तो उसमें लाभ जरूर आपको मिलेगा, और यदि नियम के खिलाफ आप कोई भी रत्न धारण करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो मैं बारी बारी से दोनों रत्नों की विशेषता और धारण विधि आपको बता रहा हूं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और ये ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता आप चाहते हैं, किसी प्रकार का रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करें। तो ओपल रत्न से क्या फायदा आपको मिलेगा और किस अंगुली में पहना जाएगा, पहले आप इस पर विचार सुनिए। ओपल रत्न जिसे सुंदरता और आकर्षक का प्रतीक माना गया है, न केवल एक अद्वितीय रंगों की बारीकियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय फायदे भी जाने जाते हैं। ओपल रत्न धारण करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। यह रत्न विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो अपने जीवन में सुख और सुविधा या विलासिता चाहते हैं और जिनका क्षेत्र कला, संगीत और रचनात्मक हो। ओपल रत्न पहनने से जीवन में समृद्धि, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके साथ ही यह रत्न रिश्तों को मधुर बनाता है और भावनात्मक संतुलन बनाने में भी मदद करता है। यह व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है, मानसिक और भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक और स्थिरता का अनुभव कर सकता है। और ओपल रत्न सभी चक्रों को संतुलित करने में मदद करता है। विशेष रूप से मूलाधार और सहस्रार चक्र पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पाया गया है। पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे भोजन का बेहतर अवशोषण हो सकता है, और खास करके त्वचा संबंधी जैसे मुहासों में भी राहत दे देगा। आँखों का भी इसे रत्न माना गया है। जिन्हें थोड़ा बहुत आँखों का प्रॉब्लम है उनको भी ओपल एक अच्छा रत्न माना गया है। और ये तुला राशि का रत्न है। तुला राशि के जातकों के लिए तो यह विशेष करके लाभदायक माना गया है। शुक्र से संबंधित है, जो प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का कारक माना गया है। कुंडली में शुक्र के दोष को दूर करने के लिए ओपल का प्रयोग बड़ा ही लाभकारी होता है। ओपल रत्न को अपनी सुंदरता और ज्योतिषीय महत्व के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है और यह प्रेम, सौंदर्य और धन लाता है। इसके कुछ संभावित नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जिस चीज का लाभ है उसका नुकसान भी जरूरी है।
ओपल व्यक्ति अगर पहन लिया और बार बार बीमार पड़ने लगा तो समझ जाइए कि उसे ओपल सूट नहीं किया और उसे उतार देना चाहिए। ओपल को गलत तरीके से या गलत समय पर भी पहना जाएगा तो भी ये अशुभ परिणाम देगा। और यदि आपको ओपल नुकसान कर रहा है तो प्रेम संबंधी या वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करेगा, झगड़े और गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का है, कमजोर है और अस्त है, या आपकी कुंडली विपरीत दिशा में कार्य कर रही है तो यह आपकी स्थिति को और खराब बना सकता है। तो ओपल पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, अच्छे अनुभवी व्यक्ति से आप इसके बारे में जानकारी लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के तब पहने। सबसे बेहतर ओपल ऑस्ट्रेलियन होता है, जिसे फायर ओपल भी कहा जाता है, दुधिया ओपल भी। ओपल में बहुत प्रकार होते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से जितना बेहतर, जितना अच्छा ओपल पहनेंगे उतना बढ़िया लाभ होगा। ऐसे दुधिया ओपल भी बहुत अच्छा ओपल माना गया है। और गोमेद, यदि आप इसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ये गोमेद का और ओपल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसे धारण करने से स्वास्थ्य में सफलता मिलती है, नकारात्मक प्रभाव से सफलता मिलती है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या सट्टा लॉटरी से जुड़े हैं उन्हें भी यह बहुत फायदा करेगा। और ख़ास करके जब राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो भी ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुंचा सकता है। गोमेद राहु का रत्न माना जाता है। इसे धारण करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह रत्न पहनने वाले को व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद कर देता है। और यदि किसी को ज़्यादा तनाव और चिंता है तो उसे गोमेद धारण करना चाहिए। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय लेने में बेहतर सुधार होता है। गोमेद धारण करने से व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गोमेद कभी भी आप यदि धारण कर रहे हैं तो आप सिलोन का गोमेद सबसे बेहतर होता है। सिलोन का गोमेद यदि आप धारण कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि गोमेद कभी भी खंडित गोमेद न पहने, या कोई भी स्टोन खंडित नहीं पहनना चाहिए जिसमें चीरे हों, दरार हों, या बुझा हुआ गोमेद, जैसे जिसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है ऐसा गोमेद नहीं पहनना चाहिए। गोमेद हमेशा गोमूत्र के कलर का हल्का पीलापन वाला गोमेद ज़्यादा बढ़िया रहता है, अन्यथा आपको दुष्परिणाम भी दे सकता है। गोमेद रत्न राहु से संबंधित होता है। राहु का प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली और अस्थिर होता है। यदि रत्न को सही दिशा निर्देश के बिना पहना जाता है तो ये नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ा सकता है। आपकी जिंदगी में अराजकता, भ्रम और असुरक्षा भी पैदा कर सकता है। और गलत तरीके से धारण करने से मानसिक तनाव, अवसाद, अशांति बढ़ा देगा और बार बार चिंता, घबराहट और निराशा भी बन सकती है। कुछ लोगों को शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, सर दर्द, पेट दर्द और कई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। और अगर आपको गोमेद सूट नहीं करेगा तो आपको वित्तीय नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपके व्यापार में भी परेशानी आ जाएगी, नौकरी में परेशानी आ जाएगी। तो गोमेद के गलत प्रभाव से आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी तनाव पैदा हो सकता है। और राहु की नकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्तों में विवाद, अनबन का कारण बन सकती है। मित्रों और परिजनों के साथ भी गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। जीवन में जो भी आकस्मिक हुआ यानी कि अचानक हुआ उसका कारक राहु होता है। अचानक आप करोड़पति बन गए तो भी राहु, और अचानक आप करोड़पति से आप एकदम से गरीबी में आ गए तो भी राहु। अचानक से आपकी दुर्घटना हो गई तो भी आपके साथ राहु, और बहुत बड़ी आपकी अचानक दुर्घटना हुई और आप बाल बाल बच गए तो भी उसका भी कारक राहु ही होता है। तो इसके लिए राहु बहुत ही अच्छा और बहुत ही खराब ग्रह होता है। तो इसके लिए गोमेद को धारण करने से पहले भी आपको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से एक बार सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टोन बहुत अच्छे हैं
और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा और या बहुत छोटा दोनों पत्थर काम के नहीं होते, तो इन दोनों पत्थरों को पहनने से पहले ज्योतिषी परामर्श आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों वाकई बड़े काम के पत्थर हैं, आप एक साथ धारण कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट करना न भूलिए। ये चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।